हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, मैं तो पूरी जानकारी लेने की रोज कोशिश करता हूँ। नगर आयुक्त जी से मेरी बातचीत चल रही है और मैं पूरी जानकारी करने की, क्योंकि मैं भी अभी नया ही आया हूँ। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच में इस समय मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर बंद गले का, गोल गले का जिसे कहते हैं, सूट पहन करके अपने अपने दफ्तर में हैं। हाल के कुछ दिनों में इनकी सरगर्मियां बढ़ी हैं। अभी अपने दफ्तर में लगातार बैठ रहे हैं और किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि पूरी जो ढांचा है नगर निगम का उसे ये समझ सकें, उसके बारे में जान सकें। जब जानेंगे तभी उस पहचानेंगे तो पता चलेगा कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है तो क्या सही है, क्या गलत है। इसी बीच कुछ एक बड़ी खबर प्रकाशित हुई एक दैनिक समाचार पत्र में, और उस खबर का ये दावा है कि नगर निगम बनते ही 5 करोड़ का घोटाला। खबर कहती है कि एक सभासद ने, पूर्व सभासद ने यह आरोप लगाया है कि जो इससे पहले जो नगर पालिका बोर्ड था उसके कार्यकाल के आखिरी दिनों में आवश्यकता बताकर कुछ कार्य स्वीकृत करा लिए गए कि ये कार्य होने हैं। बाद में वो कार्य हो गए ये तो दिखाया गया, लेकिन बताया जाता है, खबर का दावा है कि वो कार्य हुए नहीं और गलत तरीके से बिल स्वीकृत करवाए गए हैं और इसको या स्वीकृत कराने की प्रक्रिया में है। इस संबंध में हम मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। ये मैंने अभी जो कहा ये संभवतः आपके संज्ञान में होगा। एक खबर ये दावा करती है कि नगर निगम बनने के साथ ही 5 करोड़ का घोटाला, बाद में उसे पूर्व सभासद के हवाले से लिखा जाता है। बताया जाता है कि कुछ कार्य आवश्यकता अनुसार स्वीकृत कराए गए किंतु कार्य हुए नहीं और गलत तरीके से बिलों का भुगतान हो रहा है या हो गया है। देखिए, हमने इसको संज्ञान में लिया है। जो आप 5 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं, पूर्व पालिका अध्यक्ष ने या पूर्व पालिका में सभासद के द्वारा उसका जो खुलासा हुआ है, तो इसके लिए हमने पूरा काम संज्ञान में लिया है। अगर वो कार्य हो गए हैं तो हमने ये कहा है, अपने लेखाधिकारी को भी बुलाया और उनसे पूछा कि अगर ये हो गए हैं तो हमको दिखाइए कहाँ हैं वो, और हम जानकर उनका मायना करेंगे। और अगर नहीं हुए हैं तो उनको दिखाइए हमको। पेमेंट तो हमारे सामने तो कोई हुआ नहीं है अभी, और अगर हो गया है तो हमारे संज्ञान में काम लाइए। हमने उनसे कहा है, हम मौके पर जाएंगे, उनको देखेंगे। तो आपको क्या विवरण मिला है? हाँ, वो कर रहे हैं उन कामों को। मेरी कल भी बातचीत हुई थी उनसे और वो कह रही है कि आपको पूरा संज्ञान, जितने पुराने कार्य हुए हैं वो सारे मुझे दिखाए जाए, मैं मौके पर जान के उनको देखूंगा, तभी पेमेंट हो पाएंगे। अभी तो फिलहाल जैसे इस वाले कार्यों की बात चल रही है, तो अगर भुगतान हो गया है तो उसकी आपने जानकारी मांगी। अगर मान लीजिए आपने कहा कि कुछ अगर नहीं हुआ है तो हम उसे रोकेंगे, तो बाय द वे अगर कुछ बिल अभी भी प्रक्रिया में यदि हों और अगर इस प्रकार की शिकायतों का कोई संज्ञान आ रहा है, अभी ये पुष्टि नहीं है, उसमें जांच की मांग की जा रही है, लेकिन यदि शिकायतों का संज्ञान आ रहा है तो ऐसे में आपको तो यही नहीं पता कि कौन से बिल अभी भुगतान में लंबित हैं, प्रक्रिया में चल रहे हैं, इस जानकारी ये जानकारियां मैंने मांगी है ना भाई, मैं भी तो नया ही आया हूँ। अब जो मैंने जानकारी मांगी है, मुझे जानकारी होगी तभी तो मैं बताऊंगा। अगर वो कार्य नहीं हुए हैं, उनका पेमेंट हो रहा है तो उनको रुकवाने की कोशिश करूंगा। उनके अगर हो गए तो रिकवरी कराओ उनकी। ऐसे कैसे हो जाएगा कि वो नहीं काम भी नहीं हुए और पेमेंट हो जाए? ऐसा नहीं होगा। वो मैं पूरी बात संज्ञान में ले रहा हूँ और इस पर कार्य कराऊंगा। अब तक कितनी जानकारियाँ आपकी मांगे द्वारा जो मांगी गई हैं वो मिल चुकी हैं? जो जानकारियाँ आ रही हैं मैं उन पर काम कर रहा हूँ और स्पॉट पर जानकर देखूंगा कितने काम हुए और कितने। मेरा आशय ये है कि आप जानकारियां मांगते तो हैं लेकिन मिल नहीं रही हैं। नहीं आएंगी, जानकारियाँ आ रही हैं, निकलवा रहा हूँ और सारी जानकारी आएंगी और मैं आपको बताऊंगा। अगर कोशिश हुई तो आपको साथ लेकर जाऊंगा, स्पॉट पर काम देखूंगा। जो जायज़ होगा वही कर रहा होगा, नाजायज कार्य बिल्कुल नहीं होगा। एक बार ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में आपने अपनी सरगर्मी बढ़ाई है। आप चाहते हैं कि इस पूरे फंक्शन से, इस पूरे सिस्टम से नज़दीक से आप वाकिफ़ हो जाएं, लेकिन उसमें थोड़ा अभी भी लगता है कि देरी हो रही है, नहीं हो पा रहे उतनी तेज़ी से। देखिए, नया मामला है, रेस्पॉन्स मिलेगा। अभी मैं कर्मचारी, बहुत से तो ऐसे मुझे ही नहीं जानते, यहाँ का माहौल बिगड़ा है पहले से ही, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैं ही नहीं जानता। तो आन के बैठ रहा हूँ ना, 1.5 घंटे 2 घंटे का समय देता हूँ, इसीलिए देता हूँ कि लोग मुझको पहचाना और मैं सबको पहचानूँ, तभी तो कार्य होगा। जब कर्मचारियों से मेरी भेंट ही नहीं होगी, मैं जानूंगा नहीं तो काम क्या होगा। इसलिए पूरे तरीके से लगा हुआ हूँ और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि नगर निगम बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा। छोटी सी बात पिछले साक्षात्कार से लिंक कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पूछूंगा क्योंकि पहले काफ़ी पूछ चुका हूँ। एक छोटी सी बात लिंक कर रहा हूँ, फिर उसी जगह मैं पहुँच जाऊँगा।
अगर वहां पर बलराम जल्दी से दिखा दें, उधर तो एक सीसीटीवी कैमरा आपको लगा नजर दिखेगा, वापस आ जाएं बलराम यहीं पर। एक सीसीटीवी कैमरा आपके बिल्कुल कुर्सी के पीछे लगा हुआ है। अच्छा है, पारदर्शी व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत एक अच्छी शुरुआत भी है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें अगर ये जो सीसीटीवी कैमरे का जो पूरा पैनल है वो कहाँ देखा जाता है? देखिए, पहले इस ऑफिस में नगर आयुक्त जी बैठते थे, अब ये मेरे लिए बना दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पैनल लगा हुआ हो। मैं यहाँ ये इसमें कोई नहीं बैठता था, इसमें आप ही आके विराजे हैं, वो ऊपर ही बैठा करते थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका पैनल कहाँ लगा हुआ है, कुछ जानकारी है? ये नगर आयुक्त के पास लगा हुआ है और कायदा तो ये है इसका पैनल नीचे लगना चाहिए। आप ये बिल्कुल श्योर है कि नगर आयुक्त साहब के कमरे में लगा है इसका पैनल? नहीं, श्योर है ये कि ये वहाँ लगा हुआ है, यहाँ आते जाते हैं कर्मचारी देखते होंगे, लेकिन नहीं, ये आप श्योर है कि इसका जो सीसीटीवी कैमरों का सारा जो एक विंडो है वो उन्हीं क्या लगी है, श्योर है आप? ये श्योर ही होगा, अगर ये कैमरा लगा हुआ तो ये श्योर होगा। यही एक समस्या है। खैर, मैं इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ने जाता। इससे एक फिर अनुमान लगा लीजिए कि लाख कोशिशों के बावजूद अभी बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पा रहे हैं। वो कहने को मजबूर हो रहे हैं कि जितना आऊँगा उतने में मैं लोगों को जानूंगा, लोग मुझे जानेंगे तभी तो काम होगा। ये मजबूरी दर्शाती है मेयर की। अब खैर, इस सब के अलावा वृंदावन को लेकर के आप चिंतित थे। आपका कहना था कि सारी मशीनरी यहाँ पर रहती है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहते हैं। आपने इस संबंध में विचार विमर्श किया नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त महोदया से, और आपकी मंशा थी कि वृंदावन जाकर के भी कोई सक्षम अधिकारी बैठे जिससे कि वहाँ कंट्रोल प्रॉपर हो। इस बारे में कुछ हो नहीं पाया। इसको लेकर के शायद हम पिछले एक हफ्ते पहले आपके मुँह से कुछ सुन रहे थे। देखिए, इस पर मेरी बात हो गई है और जल्दी ही अपर नगर आयुक्त जो है वहाँ बैठा करेंगी जानकर। ऐसा नहीं है कि जो काम मैंने बता दिया वो हो रहा है और धीरे धीरे सब कंट्रोल हो जाएगा, काम होगा। क्यों चाह रहे थे आप? कि वजह भी तो होगी, वृंदावन में ऐसी क्यों चाह रहे थे? नहीं, वजह तो ये साफ है, ये कोई बात थोड़ी। जब वहाँ कोई अधिकारी नहीं होगा तो कर्मचारी ऐसे ही घूमेंगे जैसे घूमते हैं। वो यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो कंट्रोल होगा कैसे? और हम इसी तरीके से कंट्रोल करेंगे कि हमारे अधिकारीगण वहाँ बैठे जान के और उनको देखें। इसीलिए हम चाहते हैं कि वहाँ अपर नगर आयुक्त बैठनी चाहिए। ये कब तक संभव नजर आता है आपको? आप इसी हफ्ते संभव हो जाएगा और वहाँ बैठने लगेंगे। अच्छा, इसके अलावा नगर निगम के बेड़े में कुछ नए वाहनों का भी शामिल हुए हैं, नए वाहन? हाँ, नए वाहन आ गए थे कल थोड़े से, तो वो लगभग सबको मिल रहे हैं और चालू हो जाएंगे अधिकारियों के। जो कितनी संख्या है वाहनों की जो नए आए हैं? कल 6 वाहन आए थे। 6 वाहन, ये भी श्योर है आप? नहीं, या आए होंगे? नहीं, आ गए थे कल। और नहीं, ये 6 की संख्या पे आप पूरी तरह से पक्का हैं या इसमें भी थोड़ा अभी संशय है? नहीं, 6 ही आए थे और वो चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक आखिरी बात, सर्दी बढ़ गई है, आप भी बहुत ढक के चल रहे हैं, मैं भी बड़ा ढक के चल रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग परेशान हैं। और एनजीटी के या न्यायालय के आदेश के बाद अलाव पर रोक लगी और आप लोगों ने गैस हीटर का बंदोबस्त किया, लेकिन वो उनकी संख्या नाकाफ़ी महसूस होती है। लोग रैन बसेरों की और अलाव की मांग कर रहे हैं, इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, अगर अलाव की काली बात होती तो निश्चित तौर पर अलाव लगी जाते। अब एनजीटी ने रोक लगा रखी है तो इसके लिए तो हम मजबूर हैं कि वो नहीं काम कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ तक अलाव की बात है, वो कुछ लग गए या कुछ और बढ़वाएंगे उनको। सर्दी का प्रकोप तो मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल प्रकोप है और अलाव होते तो जरूर निश्चित तौर पर लग ही जाते। तो अब इसका क्या उपाय है? अब उपाय यही है कि जैसे हमने ये गैस सिलेंडर वगैरह के लगवा दिए हैं हीटर, तो कुछ लग गए हैं, कुछ और लगवाएंगे। रैन बसेरे हमारे चालू हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर, हमारे साथ थे बातचीत में। अगर इसको नज़दीक से समझें, काफ़ी हद तक तो हमारे जागरूक और जो प्रबुद्ध दर्शक हैं वो समझते ही हैं और राजनीति के जानकार इसे समझते हैं। मुकेश आर्यबंधु बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मजबूर से है। उनकी कुछ बंदिशें हैं, जब खुद को नहीं पता तो वो कैसे बताएं, और इसीलिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अब जानकारियां बढ़ाई जाएं, सिस्टम के नज़दीक जाया जाए, सिस्टम को पूरी तरह से समझ लिया जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ी धुरी है मथुरा वृंदावन नगर निगम का गठन, एक बहुत बड़ी सोच थी और पूरी जनता इससे बहुत उत्साहित हुई थी। और इस गठन के बाद अब जनता बड़ी अपेक्षाओं के बीच में है। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक बड़ा दायित्व रखता है और उसका दायित्व न सिर्फ अपनी संस्था के सही संचालन का है बल्कि जन अपेक्षाओं को पूरा करने का भी है। तो ऐसे में जनता इंतजार कर रही है कि महापौर जल्दी से जल्दी अपने पूरे सिस्टम को और फंक्शन को समझें, जिसे समझने के बाद फिर वो जन अपेक्षाओं को वास्तविक तरीके से और पारदर्शी तरीके से पूरा कर सकें। और लगता है कि डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु अपने सिस्टम को, फंक्शन को और अधिकारियों को समझने और खुद को समझाने में जुटे हुए तो हैं।
नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा। देखिए, मैं तो पूरी जानकारी लेने की रोज कोशिश करता हूँ। नगर आयुक्त जी से मेरी बातचीत चल रही है और मैं पूरी जानकारी करने की, क्योंकि मैं भी अभी नया ही आया हूँ,